वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज फिर से आप सभी का मेरे इस न्यू व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो व्लॉग में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस देखिए सुबह सुबह का जो टाइम है वो हो गया है। किचन मैंने पहले उठते ही कर दी है क्लीन, और ये वाटर बॉटल जो है वो मैं अभी अंदर लेकर के आ रही हूँ। अंदर एक बॉटल थी लेकिन उसमें पानी ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से मुझे बाल्टी में पानी भरना था, तो मैं बाहर से वाला कैन लेकर के आ गई हूँ। सीढ़ी में भैया रख जाते हैं तो वहीं से मैंने अभी अंदर ले आई हूँ। और बहुत हैवी है तो इसको बस एक बार लिटा के सीधा धक्का मार देती हूँ, सीधा ही आ जाता है किचन में। तो इसी तरीके से मैं लेकर के आती हूँ। बाल्टी में पानी भर भी दिया है। अब चलिए खाना पीना बनाने की तैयारी करते हैं। बच्चों को स्कूल भेजना है, बहुत सारे काम हैं, तो फटाफट से अपने काम जो है वो ख़त्म करते हैं। और अभी मैं नहाई नहीं हूँ, बस उठ के सीधा किचन में आई थी बस। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे बच्चों के लिए। आलू मैंने रात में ही बॉईल कर दिए थे। मेरे साथ जो दिख रही है ये किचन में लड़की, ये मेरी मेड की लड़की है, वो आई नहीं है। तो जिस दिन वो आती नहीं है तो अपनी लड़की को भेज देती है। मैं उससे बोलती हूँ कि तुम ही आया करो, बच्ची को मत भेजा करो। वो वैसे देखने में छोटी लग रही है लेकिन वो बोलती है कि वो 18-19 साल की है, बट देखने में बिल्कुल नहीं लगती। देखने में तो लगती है 13-14 साल की होगी, बट वो भेज देती है। वही बर्तन कर रही थी, मैं अपना बच्चों का लंच बनाने में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पर थोड़े से अभी ड्राई फ्रूट भी निकाल रही हूँ। बच्चों को लंच में ड्राई फ्रूट देना भी स्टार्ट कर दिया मैंने। और आज बिल्कुल भी मूड नहीं है आयना का स्कूल जाने का। वैसे ये रोती नहीं थी सेकंड क्लास में कभी, लेकिन अभी स्टार्ट किया। और यशी की जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन ये बहुत ज़्यादा रोती है। तो बस इसको किसी तरह मैं मना रही हूँ, लेकिन फिर भी बच्चा स्कूल रो करके जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसको इतना समझाती हूँ लेकिन फिर भी ये समझ ही नहीं रही, ना बात मान रही है। तो फिर मैंने यशी को बोला कि यशी तुम बोलो दीदी को, तब दीदी जाएगी। तो उसने भी समझाया, तब जा कर के तो मानी है, लेकिन फिर भी वो रोते रोते ही गई है और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। तो ये तो आयना को छोड़ के आ गए वैन में, गई आयना स्कूल। यशी तो आज घर में ही है और अंजलि अभी सो रही थी, उसको मैंने उठाया है। भाई भी है अभी सो रहा है, मम्मी कर रही है पूजा। तो अभी बस यही सब माहौल है घर का। और थोड़ी देर बाद अंजलि उठी है, तब ये चाय बना रही है। हस्बैंड अभी घर पे बैठे हैं, देखिए फ़ोन चला रहे हैं मस्त। यशी भी उनके साथ बगल में बैठ के फ़ोन देख रही है। यही सब अभी सुबह हो रहा है फ़िलहाल। और हस्बैंड भी ऑफिस जा ही नहीं रहे, घर में ही हैं। इनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है, डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन फिर भी कभी रात में पेन स्टार्ट हो जाएगा, कभी कुछ। बहुत परेशान भी थे हम लोग इधर 2-3 दिनों से, क्योंकि रात में इनको लेके बार बार इंजेक्शन लगवाना पड़ा, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बस देखिए अंजलि जब तक चाय बना रही है तब तक उस बीच में मैं चली गई थी नहाने के लिए, और नहा करके आ गई हूँ। तो फटाफट से अपने बालों को कंघी करे जाए, तैयार हो जाऊँ। आज मैंने ये बहुत ही लाइट वेट साड़ी है, येलो और रेड कलर के कॉम्बिनेशन में, तो इसी को मैंने वेयर कर लिया है। मेरा मूड जब होता है साड़ी पहन लेती हूँ, नहीं मन होता तो फिर कोई भी ड्रेस डाल लेती हूँ। और यशी मांग रही थी मुझसे फ्रूटी, तो बस उसके लिए मैंने फ्रूटी निकाल दी है। गर्मियों में तो यही सब पीने का मन करता है, हर वक्त गला ऐसा लगता है सूख रहा है। बनाया था सुबह लंच में सैंडविच, तो वही हम लोगों ने भी चाय के साथ खा लिया है। फिर आ गया था एक पार्सल, मेरा नहीं एक्चुअली था मम्मी का, तो बस उन्हीं को दे दिया है अनबॉक्स करने के लिए। और वो दिखा रही है, देखिए अपना सूट, बहुत ही अच्छा कलर है। ये वाला सूट ऑर्डर करवाया है मम्मी ने, पिंक कलर का। इसका कलर बहुत अच्छा है लेकिन साइज का थोड़ा सा लग रहा है कि छोटा है। अभी मम्मी ट्राई करने गई हैं, पहन के आएंगी तब पता चलेगा साइज सही है या फिर छोटा है। अगर छोटा होगा तो इसे मैं रख लूँगी। अभी जा रही है अंजलि नहाने के लिए। टाइम जो है वो 11:30 बज चुके हैं। और देखिए एक पार्सल आया था, उसके बाद अब दूसरा पार्सल आ गया है। ये है यशी का पार्सल, तो चलिए इसे भी फटाफट से ओपन करते हैं और दिखाते हैं कि हमने क्या मंगाया यशी के लिए। और ये पहनेगी, फंक्शन है एक हमारे घर में, तो अभी मई में फंक्शन है, उसी के लिए मैंने ये ड्रेस ऑर्डर करी थी। तो बस पार्सल वगैरह सबने चेक कर लिया, सबका अच्छा पार्सल है, सबको पसंद आ गया है। अब मैं करूँगी क्लीन ये टेबल। सबने चाय नाश्ता करके ऐसे ही छोड़ दिया। पार्सल के भी पैकेट हो गए हैं तो फैल गया है थोड़ा घर। भाई अभी यहीं बैठा हुआ है, फ़ोन चला रहा है, अभी नहाएगा बाद में, अभी अंजलि नहा लेगी उसके बाद। और हस्बैंड भी हैं कमरे में ही लेटे हुए हैं।
और यहाँ पर बनाना भी यशी ने आयना ने खाया, आयना ने नहीं यशी ने खाया था, तो उसका छिलका वहीं पे पड़ा था, वो सब हटा दे रही हूँ। पूरा घर साफ़ कर दे रही हूँ। सुबह से डस्टिंग भी नहीं हुई है, मतलब झाड़ू पोछा तो कर देती है मेड, लेकिन डस्टिंग नहीं करती, तो वो सब थोड़ा बहुत मुझे करना होता है। और बाकी जो सामान तो बच्चों के घर में बिखरता ही है, तो वो सब भी मुझे ही करना पड़ता है। फिलहाल तो सारा घर का साफ़ सफाई करके अब मैं थोड़ा थक गई, तो यहाँ पर मैंने भी ड्राई फ्रूट्स खा लिए, बर्तन भी सारे सेट कर दिए हैं, और अभी मैं चावल जो है वो धुल रही हूँ। दाल और चावल मुझे चढ़ाना है। और यहाँ पर लेकर के आई हूँ मैं दही। रायता बनाने के लिए दही नहीं था, इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि अब आ गई है गर्मियाँ, तो दही तो डेली यूज़ होगा। मैं इसी से थोड़ा सा दही तो यूज़ करूँगी रायते के लिए, थोड़ा सा बचा दूँगी, जिससे मैं जामन की तरह यूज़ करके दही और जमा दूँगी, क्योंकि मिल्क तो आता ही है। थोड़ा थोड़ा डेली जमा दो, डेली यूज़ कर लो, वो सही रहता है। बहुत सारे एक साथ, पहले मैं अक्सर ऐसा करती थी कि बहुत सारे एक साथ जमा देती थी, और वो रखे रखे थोड़ा खट्टा जो है वो ज़्यादा हो जाता था, तो ख़राब हो जाता था। अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा जमाऊंगी। और मैं सोच रही थी पालक वाली दाल बनाने के लिए, भाई को एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो यहाँ पर पालक मैं तोड़ ले रही हूँ, और उसके बाद अच्छे से इन्हें धो करके कट करके फिर दाल में मिला देंगे, तो दाल चावल रेडी हो जाएगा। सब्ज़ी का अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, सब्ज़ी क्या बनानी है, अभी पूछ लेंगे सबसे, जो लोग कहेंगे वही बना दूँगी सब्ज़ी। तो दाल चावल मैं चढ़ा दे रही हूँ। और आप सभी के साथ एक बात शेयर करनी थी। एक्चुअली बहुत इधर मेरे ब्लॉग जो है वो इरेगुलर आ रहे हैं, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में, तो आप लोग कमेंट भी कर रहे थे व्लॉग्स डेली नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक ही रीज़न है बस। वैसे तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अभी तबीयत ठीक ही ठाक चल रही है, और हस्बैंड की ख़राब है, लेकिन फिर भी एक तो तबीयत भी ख़राब है, और दूसरा इधर मम्मी हैं, अंजलि है, और भाई भी आ जाता है, तो इन लोग साथ टाइम ऐसे चल जाता है ना, पता ही नहीं चलता। जब ज़्यादा लोग घर में होते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चलता है, तो इसी वजह से बिज़ी इतना रह रहा है ना व्लॉग एडिट करने का, और टाइम नहीं मिल रहा है। और शॉपिंग वॉपिंग भी आजकल ज़्यादा चल रही है, तो बस यही रीज़न था। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड तैयार हो गए। एक्चुअली ये वीडियो पहले का है, तब हस्बैंड की तबीयत नहीं ख़राब थी, तो उस दिन ये सही थे, तो इसीलिए ऐसे खुशी खुशी जा रहे हैं कुछ खाने पीने। और मैं आज जीरा राइस बना रही हूँ, तो पहले मैंने ना वही रिफाइंड में जीरा डाला था, उसके बाद चावल को अच्छे से फ्राई करके फिर उसमें पानी डाला है, तो आज थोड़ा अलग राइस भी बनेगा, और दाल तो पालक वाली बन ही रही है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं लगा ले रही हूँ आटा, निकाल ले रही हूँ, मतलब आटा लगा देती हूँ। खाना वाना जल्दी से बना लेते हैं फटाफट से, उसके बाद बहुत काम है वो सब करेंगे। रायता अंजलि को बनाना नहीं आता था, तो मैं यहाँ पर सिखा रही हूँ उसको, और यशी भी देख रही है, कह रही है मैं भी सीख लेती हूँ, मैं भी बनाऊँगी, तो यहीं पे चढ़ के बैठ गई है। और चटनी भी पीसने को हस्बैंड बोल रहे थे, तो यहाँ पर लहसुन अदरक मिर्च इन्हीं सब चीज़ों की चटनी बन रही है, रायता बन गया है, बहुत सारी चीज़ें टेस्टी टेस्टी। जो हमारा लंच है वो एकदम प्रिपेयर हो गया है, बस फटाफट से रोटियां सेकेंगे और सबको खाना खिलाएंगे। पपीता भी हमने ले लिया, अभी सुबह सब्जी वाले आए थे भैया, तो उन्हीं से पपीता और थोड़ी बहुत सब्जियां ले ली थी। और देखिए सुबह से कितने पार्सल आ चुके हैं, 2 तो हमने ही रिसीव किए हैं, और ये जा रहे थे बस नीचे, तो इनको भी पार्सल वाले भैया ने रोक लिया कि आपका 2 पार्सल और है, तो वो लेकर के आएंगे बाद में, अभी नहीं लाए हैं। अभी वो निकल रहे थे तो उन्होंने स्कूटी में रख लिया, कह रहे थे जब मैं आऊँगा तो लेता आऊँगा साथ में। तो यहाँ पर मैंने ना फ्रूटी मम्मी के लिए भी निकाल कर दे दी है, मम्मी चाय पीती नहीं है, तो इसीलिए फिर इनको ये सब फ्रूटी वगैरह सुबह टाइम पे दे देते हैं। और जैसे ही मैं देने लगी वैसे मुझे छींक आ गई, लेकिन मैंने नाक अपनी बंद कर ली। चावल, रायता, चटनी सब कुछ तैयार है, बस बनानी रोटियां। आटा भी लगा रखा है, थोड़ी देर में रोटी सेकेंगे, 1 बजने वाला है। आप हस्बैंड भी आ गए हैं घर, और जो पार्सल उन्होंने अपनी स्कूटी में रख लिया था वो भी लेकर के वहाँ गए। तो इनमें दोनों में आयना की ही ड्रेस थी, वो सब मैं बाद में दिखाऊंगी जब शादी वाले व्लॉग्स आएंगे तब, अभी नहीं। अभी तो भाई यहाँ पर देखिए दाल चावल खा रहा है। मैं उससे बोल रही थी कि अभी खाना बनी क्या है, बस रोटियाँ सेकनी है तो साथ में लगा देंगे, लेकिन उसने कहा नहीं मेरा अभी दाल चावल खाने का मन है, पूरा खाना खाने का मन ही नहीं है, तो फिर उसे दाल चावल दे दिया था मैंने। और बस यहाँ पर फटाफट से चलिए रोटियाँ बना लेते हैं, आप सभी भी आ जाइएगा हमारे साथ
लंच करने के लिए, गर्मा गर्म रोटी दाल चावल खाने के लिए, और बहुत कुछ है। और यहाँ पर सैलेड भी कट हो गया है, थालियाँ भी लग गई हैं सबके लिए। और भाई देखिए अभी लेटा हुआ है, इसको भी मैं कह रही हूँ उठो जल्दी से, फटाफट से खाना खा लो, सबको बुला रही हूँ। मम्मी भी अंदर रूम में लेटी हैं, भाई हॉल में लेटा है, हस्बैंड और यशी यहाँ अंदर रूम में लेटे हैं। तो इन सबको उठा करके मैं और अंजलि लगे हुए हैं काम में, ये लोग सब कर रहे हैं आराम। उनको बुला करके लेकर के आ गई हूँ और यहाँ पर सब लोग बैठ के अब करेंगे लंच। आयना भी आने वाली है, उसकी छुट्टी जो है वो 2:50 समथिंग हो जाती है, मतलब घर आ जाती है, तो बस थोड़ी देर में आ ही जाएगी। और उसके बाद खाना पीना खाने के बाद सब लोग यहाँ पर देखिए लेट गए हैं दोबारा से, सब आराम। उसके बाद मैं यहाँ बालकनी में आ गई हूँ सारे कपड़े उठाने के लिए, सब सूख गए हैं। और व्लॉग भी आज का करूँगी यहीं पे एंड। कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।